हर स्टेप पर एक नया चैलेंज होता है। लेकिन जब हम रिजल्ट और डिस्कशन की बात करते हैं, ये वही फेज है जहां हम अपने हार्ड वर्क को सफलता में बदलते हैं। आज हम ये समझेंगे कि ये सेक्शन कैसे लिखा जाता है ताकि आपके रिसर्च को एक सॉलिड कंक्लूजन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्शन को लिखने के बारे में समझने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह, आपका दोस्त और गाइड, जो आज आपको रिसर्च पेपर की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रिजल्ट और डिस्कशन के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक रिसर्चर हो या पीएचडी स्टूडेंट हो तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज हम समझेंगे कि रिजल्ट और डिस्कशन को होती है क्योंकि यहीं पे आप अपनी फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हैं और उन फाइंडिंग का एनालिसिस भी करते हैं। तो पार्ट 1 हम बात करेंगे रिजल्ट सेक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट सेक्शन की। ये वही पार्ट होता है जहां आप अपनी रिसर्च की फाइंडिंग को डिस्क्राइब करते हैं। यह सेक्शन अपने आप में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपको अपने रिजल्ट को ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना होता है, बिना किसी पर्सनल ओपिनियन या बायस के। और इसको करने के लिए कुछ की पॉइंट आपको रिमेंबर करने चाहिए जो आप रिजल्ट में लिखते हैं। पहला चीज होना चाहिए क्लियर एंड कंसाइज। जब आप अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं तो उन्हें बिल्कुल क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, यानी आपको जो डेटा मिला है उसको सीधा और सिंपल तरीके से बताना चाहिए। टेबल एंड फिगर्स। रिजल्ट को टेबल, ग्राफ और फिगर के थ्रू प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। यह विजुअल एड्स आपकी फाइंडिंग को और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बना देता है। जैसे अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे के रिजल्ट को टेबल में दिखाएं, या अगर आपने किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट को किया हुआ है तो आप उसको ग्राफ का यूज करके दिखा सकते हैं। अवॉइड इंटरप्रिटेशन। रिजल्ट सेक्शन में आपको अपने फाइंडिंग को बस प्रेजेंट करना होता है, यानी आप जो देख रहे हो उसे बस रिपोर्ट करना है। जैसे अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आपको किसी सब्सटेंस का इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसका डेटा दिखाइए, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अभी मत दीजिए। यह आपके डिस्कशन सेक्शन में काम आएगा। एग्जाम्पल के साथ हम उसको समझते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। जब हमने सॉइल सैंपल के पीएच लेवल को मेजर किया तो हमें 70% सैंपल एसिडिक थे और 30% न्यूट्रल थे। अब इसमें आपने बस रिजल्ट दिखाया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, आपने सिर्फ अपने डेटा को प्रेजेंट किया हुआ है। अब दूसरा पार्ट आता है डिस्कशन सेक्शन। अभी हमने जो समझा था वो पूरी कहानी थी रिजल्ट सेक्शन। यह सेक्शन आपके रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे आप अपनी फाइंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं और यह बताते हैं कि आपकी रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है, या वही जगह है जहां आप अपनी फाइंडिंग को एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ कंपेयर करते हैं और नया इंसाइट देते हैं। की पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द डिस्कशन। अब यहाँ पर हमको इंटरप्रिटेशन करना होता है। यह सेक्शन में आपको अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपके रिजल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड हैं तो आपको उसके रीजन भी एक्सप्लोर करने होते हैं। अगर कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं तो आपको ये बताना होगा कि वो एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ कैसे अलाइन करते हैं। रिलेट टू दी रिसर्च क्वेश्चन, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कशन को अपने रिसर्च क्वेश्चन से लिंक करना जरूरी है। आपको यह दिखाना होगा कि आपके रिजल्ट में रिसर्च क्वेश्चन का जवाब दिया है या नहीं। यह आपकी फाइंडिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कैसे सपोर्ट कर सकती है। तीसरा चीज हमारा है इम्प्लीकेशन। अपने फाइंडिंग के इम्प्लीकेशन को डिस्कस करना ना भूलना।
आपको यह बताना होगा कि आपके रिजल्ट का प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। अगर आपके रिजल्ट किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो हाईलाइट कीजिए। अब हम एग्जाम्पल को समझते हैं। जो एग्जाम्पल हमने रिजल्ट में लिया था उसी को हम डिस्कशन में भी लेते हैं। जब हमने एसिडिक सॉइल सैंपल को एनालाइज किया था तो हमें पता चला यह प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। यह रिजल्ट प्रीवियस रिसर्च से मैच करता है जो सजेस्ट करती है कि एसिडिक सॉइल प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। अब ये दो चीजें हो गई है। अब हम तीसरा पार्ट जो है उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग रिजल्ट एंड डिस्कशन। अब ये हमारा तीसरा चीज हुआ। अभी हमने रिजल्ट समझा, हमने डिस्कशन समझा, अब हम कनेक्टिंग रिजल्ट एंड डिस्कशन। आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिजल्ट और डिस्कशन के बीच एक स्मूथ कनेक्शन हो। आपके रिजल्ट जो आपने प्रेजेंट किए हैं उन्हें आपको डिस्कशन में कनेक्ट करना होगा। आपका डिस्कशन आपके रिजल्ट का एनालिसिस होता है। तो दोनों सेक्शन को एक साथ पढ़ने से रीडर को क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए। अब हमको कॉमन मिस्टेक क्या होती है जो जनरली लोग करते हैं यहाँ पर, ओवर एक्सप्लेनेशन। रिजल्ट सेक्शन में आपको सिर्फ डेटा प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं तो रीडर को कंफ्यूजन हो सकता है। हर चीज को डिस्कशन में एक्सप्लेन करना बेटर होता है। अब कुछ चीज और हमको ध्यान करना होता है कि आपके रिजल्ट कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए। उन रिजल्ट को अपने डिस्कशन में एड्रेस कीजिए और उनके रीजन भी बताइए। यह आपके रिसर्च को ज्यादा क्रेडिबल बनाता है। डिस्कशन में आपको अपने रिजल्ट को एग्जिस्टिंग लिटरेचर से कंपेयर करना होता है। अगर आपने यह नहीं किया तो आपका रिसर्च आइसोलेटेड लग सकता है। लिटरेचर को साइट करना भी इंपॉर्टेंट है। अब ओवरऑल हम एक कंक्लूजन अगर निकालें इससे, तो आज हम रिजल्ट और डिस्कशन सेक्शन के बारे में जो भी समझा है, यह दोनों सेक्शन आपके रिसर्च पेपर का कोर होता है। अगर आप इन्हें सही तरीके से लिखते हैं तो आप अपने रिसर्च को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। रिमेंबर, क्लियर और कंसाइज होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फाइंडिंग को मीनिंगफुल एनालिसिस देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो अपने रिसर्च में स्ट्रगल कर रहे हो। आपका रिसर्च जर्नी सक्सेसफुल हो, यह हमारी दुआ है, आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।